हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। जो लोग उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, टीचर वैकेंसी का वेट कर रहे थे दोस्तों, उनके लिए अच्छी खबर है। सहायक अध्यापक ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी का डिटेल एडवर्टाइजमेंट दोस्तों आ गया है। एप्लीकेशन शुरू हो गया है दोस्तों। अगर आप सहायक अध्यापक की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 28 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट है। जब शॉर्ट नोटिस आई थी तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी थी। और दोस्तों, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 28 अगस्त 2025 है। 28 अगस्त 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे। जो करेक्शन की डेट है 4 सितंबर 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। नंबर आप पोस्ट की बात करें तो 7000 प्लस पोस्ट है। मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। 7466 पद है। 7466 पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है दोस्तों। इसमें क्या है, आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको एग्जाम फीस पे करनी पड़ेगी प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 रुपीज पे करनी पड़ेगी। जो एग्जाम फीस है वो 100 रुपये है। टोटल आपको 125 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। और जो SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 65 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ेगी 25 रुपये और जो एग्जाम फीस है वो 40 रुपये है। इसके अलावा जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको मात्र प्रोसेसिंग फीस ही पे करना है, 25 रुपये फीस पे करना है। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको 65 रुपये फीस पे करना है। 40 रुपये एग्जाम फीस और 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस पे करना है। टोटल 65 रुपये फीस पे करना है। अब बात करें दोस्तों, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं आप लोगों को कॉमन में बता देता हूं दोस्तों। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रतिशत नहीं मांगा गया है कि इतने प्रतिशत अंक होने चाहिए स्नातक में। तो दोस्तों, आपके कितने भी प्रतिशत मार्क्स हैं, कितने भी परसेंट मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन में, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में दोस्तों। ग्रुप कैसे होता है, मान लो आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों, साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर बताया गया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसी तरह से यहां पर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। डिटेल्स में आप लोग अपने आप देख लेना। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और डिटेल्स में चेक कर लेना। अगर आप असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीटेक या बीई कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास एमसीए होना चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और ए लेवल की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है उसमें क्या है, बीएड भी मांगा गया है। आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इसको देख लेना। यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है इसके लिए बीपीएड मांगा गया है, या आपके पास बीपीई होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसके साथ बीपीएड या बीपीई की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। बात करें इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, 21 साल न्यूनतम उम्र है। और जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है। अधिकतम जो उम्र सीमा है 40 वर्ष है। 1 जुलाई 2025 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में
5 साल की छूट दी जाएगी, 5 इयर्स की छूट दी जाएगी। और जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट दी जाएगी। अब दोस्तों बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें क्या है, प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, और मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी। दोस्तों प्री एग्जाम के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। दोस्तों जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी मेन एग्जाम में, जो आपको मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे दोस्तों, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों जो प्री एग्जाम होगा इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी क्या है आप पास माने जाओगे, तभी क्या है आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, तभी क्या है आपको मुख्य परीक्षा के लिए इनवाइट किया जाएगा। और मेन एग्जाम में भी जब आप इतना अंक लेकर के आओगे तब आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। मैं बता देता हूं किसको कितना अंक लेकर के आना है। दोस्तों अगर आप SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 35% मार्क्स लेकर के आना है, 35% अंक लेकर के आना है। और इसके अलावा अगर आप दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 40% अंक लेकर के आना है, 40% मार्क्स लेकर के आना है, तभी आप पास माने जाओगे। बात करें इसमें कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्री एग्जाम है, उसमें टोटल आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे तथा वैकल्पिक विषय से 120 प्रश्न होंगे। जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे, जो आपका विषय होगा, उससे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए जो अंक निर्धारित है, 300 अंक निर्धारित है, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें एक ही पेपर होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे, तो दोस्तों उसके बाद क्या है, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके मुख्य परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा, मेन एग्जाम के लिए उनको इनवाइट किया जाएगा। अब दोस्तों बात करें मुख्य परीक्षा की, मेन एग्जाम में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों इसमें क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें टोटल 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 200 अंक निर्धारित है। दोस्तों इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। मेन एग्जाम में एक ही पेपर होगा। दोस्तों इसमें 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों में होगी। तो दोस्तों ये मुख्य परीक्षा के बारे में इंफॉर्मेशन थी, मेन एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों जब आप मेन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे, तो दोस्तों उसके बाद क्या है, मेन एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों अगर आप वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है। दोस्तों पहले इसमें OTR करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने पहले से OTR नहीं कर रखा है। और अगर आपने पहले से OTR कर रखा है तो अच्छी बात है। दोस्तों
आपको इस पेज पर आना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप नीचे देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन आ गई है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। दोस्तों जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके सामने आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है ऑथेंटिकेट विद OTR। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें क्या है ऊपर आप देखेंगे पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, नीचे यहाँ पर दिया गया है ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपने OTR कर रखा है कि नहीं कर रखा है। अगर आपने OTR कर रखा है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। अगर आपने OTR नहीं कर रखा है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। जब आप नो पर क्लिक कर देंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ गया है क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे OTR का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ये गो पर क्लिक करने के लिए बोलेगा, आपको गो पर क्लिक कर देना है। जब आप गो पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर OTR डालने का ऑप्शन आ जाएगा। जो OTR नंबर है आपको यहाँ पर डाल करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से इस पेज पर आकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर OTR नहीं कर रखा है तो यहाँ से आप OTR भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को, विज्ञापन को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के ये डिटेल्स आप अपने आप कैसे देख सकते हैं, तो दोस्तों उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट दिया गया है, इसके नीचे ऑनलाइन नोटिफिकेशंस दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं दिया गया है असिस्टेंट टीचर्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन। दोस्तों इसके सामने यहाँ पर देखेंगे यूजर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है और इसके सामने यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो विज्ञापन है हिंदी में भी दिया गया है और इंग्लिश में भी दिया गया है। दोस्तों यहीं पर सामने अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से वेबसाइट पर आकर के आप अपने आप भी इस डिटेल्स को देख सकते हैं। वैसे क्या है, जो एप्लीकेशन का लिंक है, विज्ञापन है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में शिक्षक की भर्ती है। दोस्तों डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी हो गया है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करने से ना चूकें, लास्ट डेट का भी वेट ना करें, टाइम रहते आप लोग इसमें अप्लाई कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई है और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 44,900 रुपए है, इसी के बेसिस पर सैलरी कैलकुलेट करके आपको पे की जाएगी। इसमें अदर अलाउंसेज, अदर भत्ते भी मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।